कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं इस लेसन में यानी इस पाठ में अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए ये पहला है, नंबर 1 है स्थलीय भूभाग महाद्वीप है। जो भी स्थल के होते हैं सबको भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। नंबर 2 है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची शिखर मानते हैं विश्व का। नंबर 3 एशिया से यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल पर्वत द्वारा जो है यूरोप और एशिया दोनों अलग हो जाता है। नंबर 4 है महासागरीय जल खारा होता है। महासागरों में जो जल होता है वो बिल्कुल खारा होता है। नंबर 5 है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है, मतलब ऊंचाई तक वायु मिल जाएगी। नंबर 6 वायु दाब में हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जहां दाब अधिक होता है उससे नीचे दाब की ओर बहने की होती है हवा। गतिशील वायु को ही कौन कहते हैं? भूमंडल की बात कर ले, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला जलीय भाग जलमंडल है। जीवमंडल वह भाग जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवमंडल है। महाद्वीप पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित भारतीय शोध संस्थान मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। जल एवं स्थल संधि दो बड़े जलीय भाग को मिलाने वाली संकरीय जल राशि जल संधि एवं दो बड़े स्थल भाग को जोड़ने वाली संकरीय भूमि स्थल संधि कहलाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, संक्षेप में देना है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? हालांकि मैंने बता दिए, फिर भी देखिए कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है परिमंडल को बताया गया। नंबर 1 स्थल मंडल, नंबर 2 है जल मंडल, और नंबर 3 है वायुमंडल, और नंबर 4 है जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो ये पृथ्वी के महाद्वीप हैं। महाद्वीप में देखिए क्या है। नंबर 1 है एशिया, नंबर 2 पे आता है यूरोप, नंबर 3 पे आता है अफ्रीका, नंबर 4 पे आता है उत्तर अमेरिका, नंबर 5 पे आता है दक्षिण अमेरिका, नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पर है अंटार्कटिका। 2 महाद्वीपों के नाम जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तर है इसका नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 है अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। चलिए वायुमंडल में देखिए कौन कौन सी परतें हैं। तो ये वायुमंडल दिखाया गया और ये इसके पार्ट्स है। तो नंबर 1 आता है क्षोभ मंडल, नंबर 2 आता है समताप मंडल, नंबर 3 आता है ओजोन मंडल, नंबर 4 आता है आयन मंडल, और नंबर 5 है वायुमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग जल ही जल है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये दूर से देखने में नीले रंग की दिखाई देती है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के अधिकांश भाग स्थल महाद्वीप के रूप में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है इसका जीवमंडल में प्राणियों के लिए प्राणवायु, आवास, विकास और भोजन की उपलब्धता है, इसलिए जीवित प्राणी जीवमंडल के बिना नहीं रह सकता है। सही पर टिक करना है, चिन्ह लगाना है आपको। सबसे पहला आता है कौन सी पर्वत, ये है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? मैंने अभी बताया था आपको, ये है यूराल पर्वत श्रृंखला अलग। नंबर 2 है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को से कैसे जुड़ा है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस गैस का बच्चों? नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक होता है, लगभग 78%। चौथा है पृथ्वी का कौन सा भाग, यानी पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ये चट्टान से बना है, उनको बताना है कौन सा भाग है आपका।
तो ये आपका है स्थल मंडल। अगला है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताना पड़ेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो एशिया महाद्वीप। खाली स्थान भरना है, तो पहले है नंबर 1 है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, तो ये मोरियाना गर्त है, ये याद करना पड़ेगा आपको, कौन सा है, मोरियाना गर्त। नंबर 2 पे आते हैं, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो हिंद महासागर है, ये हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। नंबर 3, स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, यह है जीवमंडल। तो यहां लिखेंगे आप जीवमंडल। अगला है नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे देखते हैं, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, यूरोप एवं एशिया को एक साथ, यूरेशिया मिला दीजिए इसको तो यूरेशिया बन जाएगा, तो यूरेशिया। अगला आता है 5वां, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है, तो इसको याद कर लेना बच्चों, ये माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा। विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएं। ये उत्तर है, विश्व के बड़े मानचित्रों को मोटे चार्ट पेपर पर चिपकाएं तथा उन्हें अलग अलग काट लें। जब उन्हें उनके आकार के अनुसार रखें तो यह क्रम इस प्रकार होगा। नंबर 1 है एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 यूरोप, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 अंटार्कटिका। यह महाद्वीप यद्यपि बड़ा है परंतु मानव आवास न होने के कारण इसे नहीं गिना जाता। ये सारे हम देखने भी चालू करते हैं चित्र कैसे इनके। तो पहले ये एशिया है पहले नंबर पे, ये इसका चित्र है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, ऐसे फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे ये उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पे ये दक्षिणी अमेरिका है। फिर आता है यूरोप, ये यूरोप में कई सारे छोटे छोटे भी महाद्वीप है इसमें। ऑस्ट्रेलिया फिर आता है छठे नंबर पे। अब है विश्व के रेखा चित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप। यूरोप को चलते हैं जरा, कहाँ है यूरोप, तो यूरोप को जानना है तो यूरोप को देख लेते हैं कहाँ है यूरोप। तो बच्चों ये दिखाई दे रहा आपको यूरोप, ये है यूरोप, यहाँ पे आपको यूरोप दर्शाना है। तो एक एक को हम लोग देखते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसके बाद है एशिया। एशिया को भी देखते हैं जरा नक्शे पे, कहाँ है एशिया, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको एशिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एशिया है। चलिए अगले वाले पार्ट्स को देखते हैं। अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका, देखते हैं अंटार्कटिका कहाँ पर है। तो अंटार्कटिका कहाँ पर है बच्चों, अंटार्कटिका देखो जरा कहाँ पे है। ये आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये रहा अंटार्कटिका, हालांकि ऊपर होगा लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका कहां पर है, देखते हैं जरा दक्षिणी अमेरिका को भी। तो ये है दक्षिणी अमेरिका, ये दिखाई दे रहा है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, दक्षिणी अमेरिका के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है, ये है हिंद महासागर। ये देखते हैं हिंद महासागर कहां पर है। तो हिंद महासागर देखिए कहां पर है हिंद महासागर, ये आपको महासागर जो दिख रहा है वो हिंद महासागर है। हिंदुस्तान के पास में जो सागर है उसको हिंद महासागर कहते हैं। अगला आता है हमारे पास प्रशांत महासागर, ये कहां पर है देखते हैं जरा, प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर। बच्चों यहाँ पर ये प्रशांत महासागर, इस चित्र को अच्छी तरह से याद कर लेंगे कहां कहां पे कौन कौन से सागर पड़ रहे हैं। तो अगले देखते हैं कौन सा नंबर दिया इन्होंने, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को भी देखते हैं जरा कहां पर दिया हुआ है, अटलांटिक महासागर कहां पर है, अटलांटिक महासागर।
ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर है, ये रहा अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर। अगला नाम आता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कहाँ है, देखते हैं जरा यूराल पर्वत को। यूराल पर्वत, ये है यूराल पर्वत, दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे यूराल पर्वत दिख रहा है। ये दोनों को अलग, यूरोप और एशिया को अलग करता है, यही है यूराल पर्वत जिसका नाम दिया जा रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं पनामा संधि कहाँ है। पनामा संधि को भी देख लेते हैं बच्चों, कहाँ पर है पनामा संधि। तो ये है पनामा जल संधि, यानी इस जगह पे है ये जो जगह दिखाई दे रही ये है पनामा जल संधि। इस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं पूरे नक्शे को, और इसमें सारे हो चुके हैं बच्चों, मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग, क्योंकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैप का विश्व का नक्शा लेकर के इसमें आप लोग बताना चालू करेंगे। चलते हैं आगे कुछ वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो सबसे नंबर 1 आ रहा है बर्फ, जल एवं जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। किसमें सम्मिलित हैं, जल मंडल में सम्मिलित हैं सारे के सारे। विश्व के सभी महासागर हैं, क्या है सभी महासागर, एक दूसरे से जुड़े हैं। नंबर 3 है पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है। तो पृथ्वी पे कितने महाद्वीपों की संख्या, 7 है, 7 मैंने बता दिए हैं आपको। आगे चलते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे महाद्वीप जो है बड़ा एशिया है हमारा। इसके बाद वह महाद्वीप जहां से कर्क, भूमध्य और मकर रेखा तीनों गुजरती है, कौन कौन से 5 है, वो है अफ्रीका, इसमें से तीनों गुजरती है। नंबर 6 पे चल रहे हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बच्चे याद करना है इसको, विश्व की सबसे लंबी नदी वो है नील नदी। नंबर 7 है द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। किसी देश के नाम पर जाना जाने वाला महासागर आपको बता ही दिया था मैंने, कौन सा था, हिंद महासागर था, ये रहा हिंद महासागर। वायुमंडल की गैसों में 78% गैस है, तो वो केवल एक ही हो सकती है, और वो भी नाइट्रोजन हो सकती है, बस। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, ये मैंने बता दिया था, सबसे ऊंचा एवरेस्ट है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर जल किन रूपों में है, तो उत्तर है इसका सागर है, महासागर है, झील है, नदी है, तालाब है, हिम आवरण है, एवं भूजल के रूप में भी पृथ्वी पर जल पाया जाता है। मानव के लिए जीवनदायिनी गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है बच्चों। तो मानव के लिए जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। पादप जगत के लिए कौन सा गैस महत्वपूर्ण है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पादप जगत के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी मदद से श्वसन क्रिया होती है, संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, अभी बताया था, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और इसका परसेंटेज भी याद रखना बच्चों, 78% है। अब आता है जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, यहाँ पे जल ज्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी के उस खाई का नाम लिखिए जो सबसे अधिक गहरा है। पृथ्वी का गहरा खाई प्रशांत महासागर में स्थित है, इसे कहते हैं मोरियाना खाई। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये है मोरियाना खाई। मोरियाना खाई को ढंग से तैयार कर लेंगे। दक्षिण गंगोत्री किस देश का अनुसंधान संस्थान है, तो ये दक्षिण गंगोत्री भारत देश का अनुसंधान संस्थान है। कौन सा ग्रह अनोखा ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वी के अलावा और कोई नहीं होगा। पृथ्वी अनोखा ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी के कितने भाग में जल है, तो पृथ्वी के 71 भाग में, इनके 74% भाग में जल पाया जाता है, सबसे ज्यादा होता है जल यहाँ। अब है चंद्रमा में ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जो जीवन को पनपने नहीं देती हैं, तो नंबर 1 तो वायुमंडल का अभाव है वहां पे। नंबर 2 है दिन रात के तापांतर में अत्यधिक विषमता है, अर्थात दिन अधिक गर्म और रात अत्यधिक ठंडी होती है। भूपर्पटी से आप क्या समझते हो, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह भूपर्पटी है।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले किन्हीं दो महासागरों के नाम बताइए। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है। जैव मंडल के कितने भाग हैं बताते हुए नाम लिखिए। तो जैव मंडल के भाग देखिए, जैव मंडल के दो भाग हैं, नंबर 1 प्राणी जगत और दूसरा वनस्पति जगत। स्थलाकृति से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के धरातल के ऊंचे नीचे भाग से आकृतियां निर्मित होती हैं, जिन्हें हम स्थलाकृति कहते हैं। स्थलाकृति 3 भागों में है, नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 पठार और नंबर 3 मैदान। फिर से नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 पठार और नंबर 3 मैदान। वायुमंडल की परतों में धरातल के निकट की परत का नाम बताइए। तो वायुमंडल की परत वह परत जो धरातल के निकट होती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के महासागरों को आकार की दृष्टि से चित्र द्वारा बताइए। तो सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है बच्चों, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, फिर आता है हिंद महासागर, उसके बाद आता है नंबर आर्कटिक महासागर, उसके बाद अंटार्कटिका आता है। तो ये सारे क्रम हैं जो याद करने हैं, यानी फिर से लिख दे रहा हूं। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर और नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका महासागर। तो ये आपको क्रम याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, चलती वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं बच्चों। चलती वायु को पवन कहते हैं। ग्रीक भाषा से निर्मित शब्द बनाइए। तो ये है एडफोस, मिट्टी है, ये कनो पहाड़ है और एटमॉस्फेरा ये है वायुमंडल। एटमॉस्फेरा मतलब एटमॉस्फेयर हो गया, ये वैसे दिया हुआ है इसका नाम को। तो ये ग्रीक लेटर्स भी थोड़े बहुत आप लोगों को आने चाहिए। ये है स्थल मंडल के बारे में कुछ बताइए, क्या बताना है? स्थल मंडल चट्टानों व मिट्टी से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी परत है। इसी मंडल में पर्वत, पठार व मैदान की रचना मिलती है। वाक्यों को पूरा करना यानी खालिस्तानी भरना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो ये बच्चों भरना यहाँ पे भर लेंगे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और इसके बाद सबसे दक्षिण ध्रुव पर फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। तो ये आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये महासागर से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम बताइए। क्या क्या प्राप्त होता है महासागर से? तो महासागर से हमें पौष्टिक मछलियां, झींगा, केकड़े प्राप्त होते हैं। बहुमूल्य रत्न, मोती, मूंगा की प्राप्ति होती है। इन्हें बेचने से मुद्रा की प्राप्ति होती है। महासागर में पाई जाने वाली 3 गतियां बताई हैं। तो कौन कौन सी है? महासागर में तरंगे मिलती हैं, ज्वार भाटा और धाराएं मुख्य 3 गतियां हैं। विश्व की सबसे बड़ी नील नदी के बारे में बताइए। नील नदी है बच्चों, ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी नदियां दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी के बारे में बताना है। तो अमेजन, पहले तो नील नदी बता दी गई थी, ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, अमेजन नदी है। यह नदी एंडीज पर्वत से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। जल संधि पानी का संग्रह भाग होता है, जो यह है जल संधि पानी का संग्रह भाग होता है, जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे जो है श्रीलंका और भारत के बीच में ये आपको जल संधि पाई जाती है, जो यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक और जल संधि का नाम है पनामा है, ये यहाँ पे जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्थल संधि है जो स्थल को जोड़ती है पनामा, और जल संधि भी यहीं पर है जो जल को भी जोड़ती है। तो स्थल का संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो ये स्थल संधि कहलाता है। तो ये अमेरिका की स्थल संधि है। जब जल को जोड़ेगी तो जल संधि है, और जब स्थल को जोड़ेगी तो वो स्थल संधि कहलाती है। घनत्व, ताप एवं दाब वायुमंडल में भिन्न भिन्न है, क्यों है इसका कारण बताना है। घनत्व समुद्र की तली पर सबसे अधिक, और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है घनत्व कम होता जाता है। ताप ऊंचाई के बढ़ने के साथ ताप में कमी होती जाती है। दाब धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे दाब घटता जाता है। ऐसे महान पर्वतारोहियों के नाम लिखें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखे थे। कोई 4 लिखने हैं, जरा देख लेते हैं कौन कौन होंगे।
ऐसे महान पर्वतारोही के नाम इस प्रकार हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। तो सबसे पहला नाम आता है एडमंड हिलेरी का। नंबर 2 पर आता है तेंजिंग नार्गे शेरपा। नंबर 3 पे है जुंगकुक टोबई ताबोई करके है ये। नंबर 4 आता है बचेंद्री पाल जो कि इंडिया से। चलिए, वायुमंडल हमारे लिए कंबल का कार्य करता है। कंबल वो में सबसे बढ़िया रहेगा। तो वायुमंडल गैसों, जल, वाष्प तथा धूल कण का आवरण है। इसके कारण विकिरण ताप वायुमंडल व धरातल के बीच बना रहता है। वायुमंडल में अवशोषित ताप से ही दिन रात के तापमान में बहुत भिन्नता नहीं आने पाती, अर्थात वायुमंडल के कारण ही रात का ताप बहुत गिरने नहीं पाता है। पृथ्वी का औसत ताप लगभग 14 डिग्री सी के लगभग है और इसी औसत ताप से हमें जीवन की अनुकूलताएं मिलती हैं जिससे प्राणी जीवित रहता है। उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के बारे में बताइए। क्या कुछ बता दें? सब कुछ अमेरिका ही है। तो उत्तर अमेरिका भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसे पश्चिमी महाद्वीप भी कहते हैं। यह विश्व के आकार का आधार पर तीसरे नंबर पर महाद्वीप है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिका महासागर है, जबकि पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यह पनामा जल स्थल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका का अधिक भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी महाद्वीप में है, जहां से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी निकलती है। जैव मंडल के लाभ बताने हैं तो जीवन विकास की अनुकूलता है। नंबर 2 है जीव एवं वनस्पति जगत में अधिकता व विविधता है। नंबर 3 है इसके कारण मानव को विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाने में मदद मिलती है, जैसे उद्योगों में निर्मित वस्तुएं और कृषिगत वस्तुएं प्रमुख हैं। नंबर 4 है जैव मंडल के कारण परिस्थिति की संतुलन बनता है। नंबर 5 है जैव पिरामिड का निर्माण जैव मंडल के कारण ही होता है। महासागरों से लाभ बताइए। तो नंबर 1 लाभ तो है भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। नंबर 2 है धाराएं महाद्वीपीय तटों का जलवायु की अनुकूलता प्रदान करती हैं, जिससे बंदरगाह खुले रहते हैं, जिससे व्यापारिक लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 3 है महासागरीय जल वाष्पीकृत होने से धरती पर वर्षा का कारण बनते हैं। नंबर 4 है महासागर जल परिवहन का उत्तम व सस्ता साधन है। नंबर 5 है महासागरीय तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे मुद्रा की प्राप्ति होती है और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। मैदान किस प्रकार बनते हैं समझाइए। तो बहती हुई नदियां चट्टानों को घिस घिस करके परिवहन कर नदी के तटों पर पदार्थों को जमाती हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ का पानी भी मिट्टी बिछाने का काम करता है। इस प्रकार मिट्टी के बिछाव से मैदान की रचना होती है। नदियों द्वारा बिछाए गए मिट्टी जलोढ़ कहलाते हैं। ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और प्राचीन संस्कृति जैसे मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता आदि नदी निर्मित मैदानों में विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, भारत मिसिसिपी का मैदान, उत्तर अमेरिका। तो इस प्रकार जो है आपका ये पाठ समाप्त रहा, अध्याय समाप्त हुआ। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे दबा करके। मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कैसा लग रहा है और मुझे और क्या करना चाहिए वीडियो को सुधारने के लिए। आपके सुझाव दिल से आमंत्रित है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम कॉपी शेयर कर दीजिएगा जिससे वो लिख सके और बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे कि आप लोगों को मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।